एक वर्ग द्वारा एक बात बार बार कही जाती रही है कि हिंदू धर्म खतरे में है। आज मुझे भी लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है। क्यों? हेलो, वेलकम टू फोर फिंगर्स फॉर्मूला एपिसोड नंबर 36। आपको एक बार फिर पास्ट में ले जाना चाहूंगा। करीब 40 साल पहले की घटना है, थोड़ी सी ज्यादा। मैं अपनी फिल्म एक बार फिर लेकर हिंदुस्तान आने वाला था। यहां मुझे बेंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भाग लेने के लिए इनवाइट किया गया था। तो जब मैं फेस्टिवल के लिए आ रहा था तो मैं अपने खास साथियों से जो फिल्म से जुड़े हुए थे उनसे मिलने गया। मैं सईद जाफरी साहब के घर पे गया। रात का वक्त था, डिनर पे इनवाइट किया उन्होंने मुझे। वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे थे एक बार फिर में। तो उनसे विदा लेने के बाद जब मैं अपने घर आने लगा तो मुझे बाहर तक छोड़ने आए कार के पास। और जब मैं कार में बैठने लगा तो उन्होंने कहा रुको, और फिर उन्होंने मेरे कंधे यूं पकड़े और कुछ अपनी तरह से ऐसा करके ऊपर हाथ करके कुछ दुआ सी मांगी, प्रार्थना सी की अपने धर्म के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से। और ये करके फिर उन्होंने मेरे कंधों पे फिर इस तरह से हाथ रखा और धीरे से ये किया और बहुत बहुत सौम्य भावना के साथ, सौम्य अंदाज के साथ बड़े वार्मली किया। तो मैंने पूछा भी उनसे बाद में, सईद भाई क्या था ये? तो उन्होंने बताया ये बड़ी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होती है जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, सिजदा करते हैं ऊपर वाले से, तो उसके बाद में ये जितनी गलत हवाएं, गलत चीज़ें हों, उनको उड़ा देने का, हटा देने का एक संकेत होता है। ये इट्स ए काइंड ऑफ ए सिंबल फॉर दैट। क्यों याद आ गई इस बात की? दो बहुत इंपॉर्टेंट इमेजेस इस वीक में उभरी। पहली, हमारी लेजेंडरी सिंगर लता दीदी, उनका निधन हो गया और उनको विदाई दी गई। संडे को उनका निधन हुआ था और बड़े बड़े लोग उनके क्रेमेशन में हिस्सा लेने के लिए आए। प्रधानमंत्री भी आए, हमारे फिल्म जगत के बड़े बड़े लोग भी आए। और फिल्म जगत के एक बहुत ही बड़े स्टार जिन्हें सब जानते हैं, पूरी दुनिया उन्हें बहुत मोहब्बत से देखती है, बहुत प्यार देती है उनको, शाहरुख खान साहब भी आए। तो शाहरुख जब उनकी चिता जहाँ थी वहाँ पे आए, साथ में उनकी सेक्रेटरी थी शायद पूजा। तो पूजा ने तो हाथ जोड़कर हिंदू धर्म के हिसाब से प्रार्थना की और शाहरुख खान साहब ने हाथ ऊपर करके सिजदे के अंदाज में अपने तरीके से खुदा से प्रार्थना की, प्रेयर की, और उसके बाद में अपना मास्क हटा के इस तरह से किया। और इस बात को लेकर पूरे सोशल नेटवर्क पर, सोशल मीडिया पर ले दे हो गई। पहला जो ट्वीट आया वो बीजेपी के कोई बड़े पदाधिकारी थे, उनकी तरफ से आया और फिर शुरू हो गए, ट्रोलिंग शुरू हो गई। इसने थूका है और ये किया है, ये वो पता नहीं क्या क्या। और ये बेवकूफ लोग, मुझे कहना पड़ता है ऐसे शब्द, ये भी नहीं समझे कि कितना सौम्य अवसर था ये, कितना भावनात्मक एक्सप्रेशन था, डेमोन्स्ट्रेशन था, बड़े तहे दिल से की गई प्रार्थना थी और उसकी प्रतिक्रिया होनी शुरू हुई।
क्योंकि सारी दुनिया से फिर ऐसे लोगों को जो इस तरह की गलत बातें फैला रहे थे, उनके शाहरुख खान साहब के लिए उनकी भर्त्सना होनी शुरू हो गई। एंड दिस कंटिन्यूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, इवन नाउ इट हैज नॉट क्वाइट स्टॉप्ड। क्योंकि ये जो सोलम ओकेजन था, इसमें शाहरुख ने बड़े मन से और उनके चेहरे के भाव से लग रहा था, उन्होंने बहुत ईमानदारी के साथ बहुत प्यारी तरीके से अपना सजदा किया था, प्रार्थना की थी ऊपर वाले से। और ये जो फूंक मारने का चलन है, जिसको ये गंदे दिमाग वालों ने थूकने की बात कह दी, उसके लिए वो बहुत ही अहम एक तरह का की क्रिया है कि वो गलत जितनी भी चीज़ें होती हैं, गलत रूहें, गलत बातें जो हवा में या वैसे भी वातावरण में हो, उनको हटाने की। क्योंकि हमारी लता दीदी जा रही हैं और खुदा के पास जा रही हैं, तो वो बहुत बहुत बिना किसी अड़चन के, बिना किसी उलझन के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बाधा के उन्हें खुदा के दफ्तर में जा सकें, इसलिए ये प्रार्थना की जाती है। इसी तरह का एक और चित्र देखने को आया, और वो कल ही आया। दरअसल कर्नाटक में हमारा एक प्रांत है, एक स्टेट है, वहाँ पर बहुत दिनों से बहुत हंगामा हो रहा है कॉलेजेस में, इस बात को लेकर के जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं वो बुर्का या हिजाब क्यों पहनती हैं। और कुछ स्कूल्स कॉलेजेस में उस पर प्रतिबंध भी लगाया गया, पर बहुत से कॉलेजेस और स्कूल्स हैं उन्होंने इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया और खुलकर लोगों को मदद की, जो स्टूडेंट्स थे उनके। पर यह मामला बढ़ता चला गया और एक चित्र उभरा, जो एक मांड्या में एक कॉलेज है, वहाँ उभरा। एक कॉलेज की छात्रा, शायद वो इंटरमीडिएट या बीएससी की होगी, वो अपने स्कूटी पर कॉलेज में आई, उतरी और वो अपने कॉलेज के दफ्तर की तरफ जाने लगी, क्योंकि प्रोफेसर ने कहा था तुम आओ बेटी, कोई बात नहीं है, हम हैं यहाँ पर। और एकदम एक झुंड उसके पीछे लग गया। कौन थे इस झुंड में? ये सो कॉल्ड स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने भगवा स्कार्फ अपने कंधों पे डाले हुए थे और एकदम श्री राम कहते हुए भेड़ियों की तरह से उसके ऊपर घेरना शुरू कर दिया। और वो बहादुर लड़की, वो भी बहादुरी के साथ आगे बढ़ती चलती चली गई और वो अपनी प्रार्थना कहती चली गई, और ये उसका पीछा करते रह गए। और ये चित्र, ये वीडियो वायरल हो गया, सब तरफ फैल गया। और कॉलेज के जो कुछ प्रोफेसर्स वगैरह थे वो आ गए, अध्यापक लोग आ गए, उन्होंने आकर के बीच बचाव भी किया। और वहां पर एक फोटोग्राफर भी आ गया, पता नहीं कहां से, और आकर के सामने उसकी तस्वीर लेने लगा। और ये लड़की एक बहादुर शेरनी की तरह आगे बढ़ती रही और पीछे ये भूखे भेड़ियों की तरह से एक झुंड भेड़ियों का उसके पीछे जय श्री राम की बातें करता हुआ आने लगा। बीच बीच में उसे घेर भी लेता था, पर ये जो प्रोफेसर्स वगैरह थे उसे बचा लेते थे। ये लड़की भी अपनी प्रार्थना के नारे कहती हुई बहादुरी के साथ आगे बढ़ती रही, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। बहुत बहुत दिल को बहुत दर्द हुआ इससे, और सिर्फ मुझे नहीं, बहुतों को हुआ। मैं एक हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, मैं रोजाना प्रार्थना करता हूं, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं। अपने बेडरूम में मैंने एक छोटा कोना बनाया हुआ है जिसमें भगवान की मूर्ति है। मैं रोजाना छोटी सी प्रार्थना करता हूं, अपनी तरह से, हिंदुओं की तरह से। पर ये जो लड़के थे, ये मेरा हिंदुइज्म नहीं है। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। क्या है मुद्दा? यही है मुद्दा। हिंदू खतरे में है। वो खतरे में किसी और की वजह से नहीं है, सिर्फ हिंदुओं की वजह से खतरे में है। हिंदुइज्म इज गोइंग टू बी थ्रेटेंड, इज बीइंग थ्रेटेंड बाय हिंदुत्व। हमारे ही कुछ बहके हुए लोग हमारे बेहतरीन धर्म को, जो सबको जोड़ने का काम करता रहा है, जिसकी बहुत इज्जत रही है विश्व भर में, एक हिंदू को बहुत अच्छी निगाह से देखा जाता था, ये उसको नीचे ला रहे हैं, उसको गारत कर रहे हैं, उसके ऊपर कीचड़ लगवा रहे हैं, विश्व भर में लगवा रहे हैं।
हमारे हिंदू धर्म को खतरा है तो इनसे है। ये मदांध लोग, नशे वाले लोग, इनसे हिंदुओं को बचाना बहुत जरूरी है, हमारे धर्म को बचाना बहुत जरूरी है। हमारा एक महान धर्म है और इसके लिए हमारा जागृत होना जरूरी है। हमको ये बात एक अंदर दबा के नहीं रहनी चाहिए कि हमारा इससे क्या वास्ता है। ये वास्ता है हमारा इससे, और ये बात मैं पहले भी कहता रहा हूं। मैंने पहले भी कहा है कि देयर मे बी ए सिचुएशन इन आवर कंट्री ऑफ ए सिविल वॉर। सिविल वॉर मीन्स मुल्क के अंदर ही, मुल्क के लोगों में ही वॉर, युद्ध। और मैंने ये भी कहा था कि ये युद्ध हमारे ही धर्म के लोगों के साथ, हमारे ही धर्म के लोगों का होगा। क्योंकि खूबसूरत चीज यह है कि हिंदू धर्म में सारे एक जैसे नहीं हैं। एक बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ा परसेंटेज हिंदुओं का ये पसंद नहीं करता कि उनके महान धर्म को इस तरह से मट्टी में लपेटा जाए, उसे कीचड़ में फेंका जाए। पर वो चुप रहे, बोल नहीं रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है कि उन्हें बोलना पड़ेगा। मीडिया हमारा साथ नहीं देगा। मीडिया को अपनी रोजी रोटी, अपनी टीआरपी के लिए व्यू भी सेंसेशन चाहिए, दूसरे उसे सरकार से एडवर्टीजमेंट्स चाहिए। और वो अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार का इशारा किधर है। हमारे जो सबसे बड़े आका हैं, जो इस वक्त इस देश को चला रहे हैं, जिनको हमने इतनी बड़ी सपोर्ट से मतदान किया था उनके फेवर में, वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। वो कभी नहीं बोलते, वो बोलते ही नहीं ऐसी किसी बातों में, बोल के उल्टा जब बोलते हैं तो कुछ और तोड़ने वाली बात बोलते हैं। हमेशा तोड़ने वाली बात बोलते हैं। किसी मौलाना की बात करेंगे, किसी मस्जिद मंदिर की बात अलग अलग करेंगे। वो सिर्फ हमें इस वक्त अगर अपने धर्म को बचाना है तो हमें खुद खड़े होना पड़ेगा। एक प्राउड हिंदू की तरह से हमको खड़े होकर अपनी जो हैसियत है वो बतानी पड़ेगी, दैट वी डोंट लाइक इट एंड वी हैव द सपोर्ट ऑफ द लॉ, बिकॉज लॉ emanates from our constitution. Our constitution gives us this freedom to practice the religion that we like, the way we like, and wear the costumes or the clothes that we like. आज हमको टेरराइज किया जा रहा है, लेकिन इस टेरर का मुकाबला हिंदू को ही करना पड़ेगा। हमारा धर्म बदनाम हो रहा है दुनिया भर में। वो स्थिति आने वाली है कि कोई हिंदू कहेगा अपने आप को तो लोग उसे बड़ी तिलांजलि, घृणित निगाह से देखेंगे। क्या हम ऐसा होने देंगे अपने महान धर्म के लिए? हमको अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। मुझे बीच बीच में पैशनेट हो जाता हूं, मैं मेरे भावनात्मक हो जाता हूं, पर यह मामला ऐसा ही है, भावनात्मक होना आवश्यक है। वी कांट जस्ट रिमेन वेरी एकेडमिक और वेरी टेक्निकल और indifferent about it. We have to save our great religion. We have to show these despicable people that they are not our people. They are not Hindus. And they cannot malign our great religion, Hinduism. I want to stress, मैं एक हिंदू हूं, इसीलिए मैं सब धर्मों से उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितना मैं अपने धर्म से करता हूं। सब धर्मों में जिस तरह से पूजा की जाती है मैं उसका उसी तरह से आदर करता हूं जैसा मैं अपने धर्म के लिए करता हूं। और मेरे जो साथी हैं दूसरे धर्मों में वो भी मुझे उतना ही आदर देते हैं। इट्स टाइम दैट वी अफर्म दैट वी आर ट्रू हिंदूज एंड वी वॉन्ट लेट दीज despicable people, the fringe elements in our religion, malign us. आज इतना ही। Please enlighten us with your comments and please share and subscribe to our channel. Thank you so much.